हाय, गुड मॉर्निंग। मैं किसी एक ख़ास चीज़ पर बात करना चाहूँगी। आजकल बहुत से लोग हैं जो मतलब गलत काम कर रहे हैं यार। जैसे ही सोशल मीडिया को जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हम खोल रहे हैं, वैसे ही पता चल रहा है कि कोई किसी को लेकर भाग गया, शादी कर लिया, मंदिर में कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। ठीक है, इस चीज़ को हम पूरी तरह सही भी नहीं कहेंगे और पूरी तरह गलत भी नहीं कहेंगे कि लव में शादी करना गलत है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि आप एक बात बताइए, जो माँ बाप लड़का का हो या लड़की का 20 साल 21 साल पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर हर ज़रूरत चीज़ों को पूरा किए, 19-20 साल का लगभग उम्र हो ही जा रहा है, तभी लोग गलत कर रहे हैं। तो आप बताइए, 19 साल 20 साल के जिस आदमी के साथ रह रहे हैं, माता पिता के भाई बहन जो भी हो, उनसे आपको प्यार नहीं हो रहा, और साल 2 साल 1.5 साल या 6 महीना जो भी है, आपको किसी लड़का मिल गया और आप उसके अट्रैक्शन होता है, आप उससे प्यार करने लगे, जीने मरने की कसम खा ली। तो आप एक बात सोचिए कि जो माँ बाप इतने सालों से पाला पोसा, उनसे प्यार नहीं हुआ, और जो हमें लड़का कुछ ही दिनों के लिए हम मिले, उससे इतना लगाव हो गया कि अपने माँ बाप के भी परवरिश पर भी कोई सवाल नहीं पैदा कि आप कि हाँ क्यों कर रहे हैं, सही है गलत है क्या नहीं है। आप ये बात बताइए, क्या आप उस माँ बाप के बारे में क्या कभी सोची हैं कि क्या बीत रही होगी वो माँ बाप पे कि मेरा लड़का हो या लड़की। अधिकतर तो लड़का का भी होता है, बट अधिकतर लड़की का ही होता है कि इज्जत चला गया, माँ बाप भाई बहन सबका इज्जत चला जाता है। तो आप ये बताइए, कहाँ तक सही है? आपको पाली पोसी माँ बाप है और आप उससे किसी और लड़के के साथ चली गई। अगर आपको जाना ही था तो यार देखिए, हम इस चीज़ को गलत नहीं कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, प्यार करना, शादी करना, लेकिन एक बार ये भी सोच कर देखिए, बिना माँ बाप को बताए, बिना कुछ किए आपको गलत कदम उठा ले रही हैं, और आगे चल के जब गलत हो रहा है ना आपके साथ, तो बाद में अपने मम्मी पापा का ही दोष देती हैं कि मेरे मम्मी पापा ये हैं वो हैं, और खुद गलत करेंगी और आगे चल के दूसरों को भी सलाह भी देंगी कि आप लोग मत कीजिएगा। तो मैं सब लोग जो भी भाई, छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगी कि देखिए, पढ़ने का उम्र है, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। कहा जाता है कहावत में ना, नौकरी रही तो छोकरी जरूर मिली। तो दोस्त भाई बहन, हम ये कहेंगे कि पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, नौकरी लीजिए, छोकरी ज़रूर मिलेगी, और लड़की को भी रहेगा, छोकरा ज़रूर मिलेगा। और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए ना भैया बहन। क्यों इस तरह के गलत चीज़ों को आप लोग इतना बढ़ा रही हैं कि जो लड़कियाँ अपने मन से पढ़ना भी चाहती होगी ना, पढ़ना भी चाहती होगी, तो उसके माँ बाप डर से ना उसका जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, शादी कर दे रहे हैं। किसी के भी लड़का या लड़की पर किसी का विश्वास, लड़के लोग को तो उतना नहीं, लेकिन लड़कियों लोग का बहुत ही कुर्बानी देना पड़ता है, अगर गांव की हो या कहीं और का भी। आजकल सोशल मीडिया तो बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पर कोई देख ला रहा है ना भाई या बहन कि यहाँ की लड़की यहाँ के लड़के के साथ चली गई, तो सोच रहा है शायद मेरी भी बहन यही करेगी, इसको भी शादी कर दिया जाए। तो देखिए, आप लोग तो खुद गलत कर रही हैं और दूसरे को भी इतना मजबूर कर दे रही हैं कि दूसरे लोग का भी जीवन बर्बाद हो जा रहा है।
आप तो शादी करके खुश हैं, लेकिन जो लड़कियां पढ़ रही है, क्या आप उसके बारे में सोची हैं? सोच कर ज़रा देखिए कि क्या उस लड़की पर बीत रही होगी जिसको पढ़ने का इच्छा होगा और माँ बाप डर की मारे उस लड़की को पढ़ने नहीं दे रहे होंगे। एक लड़की गलत करती है लेकिन सवाल 100 पर खड़ा हो जाता है कि ये भी यहाँ पढ़ने जा रही है, ये भी ऐसे ही होगी, या फिर वो ऐसे कर ली तो ये भी कर लेगी। मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी, देखिए सब लोग सब जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप को अंदर डर हो जाता है ना कि मेरे भी बेटी हो या बेटा हो, मेरा भी बेटा बेटी गलत ना कर ले। एक बार उस माँ बाप को सोचिए ना यार, इतना कड़ी मेहनत, अब खुद माँ अपना खाना नहीं खाती है और बेटा बेटी को पढ़ाती है। अगर इस तरह की लड़कियाँ, सब लड़की अगर इस तरह के काम करने लगी तो कोई कहेगा कि लड़की पैदा करें हम। कुछ समय तो पहले हो रहा था कि भ्रूण हत्या लड़ी, और काफ़ी और हर जगह देखिएगा लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कैसे बेटी बचाओ कैसे बेटी पढ़ाओ? अगर इस तरह की लड़कियां गलत गलत कदम उठाए, माँ बाप उसे पाले पढ़ाए लिखाए, और कुछ वक्त पहले आपका कोई लड़का से लगा हुआ और उस माँ बाप को लात मार कर भाग गई, तो आप ही बताइए ऐसे लड़कियों को कोई पैदा करना चाहेगा? वो मारेगा ही ना। और कोई भी चाहेगा कि नाम बदनाम होने से पहले ही क्यों ना हम उसको गर्भ में ही मार दें। क्यों इस तरह के लोग काम कर रही हैं? एक तो बात ही मान जाइए, 100 में से हम 10% मानेंगे कि मतलब लव मैरिज शादी सक्सेसफुल होता है। बाकी तो हमको लगता है ना कि शादी करके ले जाता है लोग और छोड़ देता है, लड़का हो या लड़की। अब फिर लड़कियाँ भी गलत करती हैं, ऐसा नहीं है लड़के भी नहीं। आज जिससे प्यार हुआ कल उससे प्यार हुआ, परसों उससे प्यार हुआ, ये किस तरह का प्यार है जी? माँ बाप से प्यार नहीं होता है। भरोसा रखिए, माँ बाप जन्म जब दिए हैं आपको, शादी नहीं करेंगे? क्या माँ बाप को शादी करने के लिए औकात नहीं है? जन्म दिए पाले पोसे सब कुछ किए, हर ज़रूरत चीज़ों को पूरा किए, और शादी करने के लिए उनके पास औकात नहीं है? हर माँ बाप सोचता है मेरी बेटी हो या बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और आप लोग इस तरह से काम करेंगे तो कोई भी माँ बाप अपने बेटी पर भरोसा करेगा? कोई भी माँ बाप अपने बेटी पर भरोसा नहीं करेगा। और फिर वही होगा, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कि हर माँ बाप फिर से वही नीति अपनाएंगे कि लड़की को बचपन में ही शादी कर दिया जाएगा, बाल विवाह फिर से मत आएगा, फिर से बाल विवाह होगा। क्योंकि इतना लड़कियां गलत कर रही है और लड़का, इससे तो साफ यही लग रहा है कि बचपन में ही फिर से शादी करने वाला रिवाज आएगा। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद तो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, समाज में जीने के लिए, पैर पर खड़ा होने के लिए बहुत मेहनत के बाद ये मौका मिला, आज़ादी मिला। और ये बिहार के लिए मैं मानूँ तो अधिकतर हम नीतीश चाचा को ही बोलेंगे। यही लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया लिखाया। मतलब जिस गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं दे तो उस गांव में लड़कियों का देखिए आज लड़कियां जॉब कर रही हैं। जो लड़कियां अकेले सफ़र नहीं करती आज देखिए एरोप्लेन चला रही है। मतलब हर चीज़ में भी लड़का लड़की बराबर बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अगर फिर से वही चीज़ चालू हो जाएगा तो क्या लोग करेंगे? ऐसा मत करिए। अभी भविष्य में बहुत सी लड़कियां आएगी जाएगी, अगर इस तरह से होता रहा तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा।
और ना ही किसी पे कोई कुछ कर सकता है। हमको तो सोचकर ये हैरानी होती है कि कैसी लड़की या लड़का होता है जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचता है कि हाँ, कि माँ बाप पर क्या बीतेगा अगर हम सालों का कमाए हुए माँ बाप की इज्जत हम एक गलती से गंवा देंगे, तो क्या फिर ये इज्जत माँ बाप को हम कहीं समाज में दिला पाएंगे? देखिए, शादी करना बेकार नहीं है, शादी कीजिए, लेकिन माँ बाप से राय लीजिए। अगर परिवार मान रहे हैं तो कीजिए, नहीं मान रहे तो मत कीजिए भैया। अगर आगे चलकर जीवन में कोई आपको प्रॉब्लम होगा, माँ बाप ही साथ देंगे, कोई और नहीं। मैं आज इतना ही कहूँगी। अगर मेरा बात अच्छा लग रहा हो तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप लोग जो भी भाई और बहन देख रही हैं इस तरह के कदम न उठाएं। अगर सोच रही होंगी भी उठाने के लिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने माँ बाप से राय लेकर ही शादी करें, क्योंकि आजकल बहुत से समाज में बहुत कुछ हो रहा है। किसी पे किसी का भरोसा नहीं करने लायक है, नहीं लड़का को नहीं लड़की पे और नहीं लड़की को लड़का पे। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आज आप तो कर ले रहेंगे, कल आपके साथ गलत होगा ना, तब यही चीज़ दूसरे पर डाल देंगे कि यही इसकी वजह से हुआ। इसलिए हाथ जोड़े है, आप लोग इस चीज़ को रोकिए। यही सब कुछ समाज के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी सही होगा।